क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर कितने टाइप की हो गई? 4 टाइप की। जिसमें पहली क्वांटम नंबर कौन सी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। नंबर ऑफ ऑर्बिट ये शो करेगी, ये साइज ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करती है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 और एनी अदर। और ABCD में ये क्या हो सकती है? KLMN। ठीक है, इंफिनिटी तक। ये तो सिंपल सी थिंक है। दूसरी क्वांटम नंबर क्या है? सेकंड, जिसको आपने कल स्टडी किया था, जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या दूसरा नाम देते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। दूसरा नाम क्या देते हैं उसको? एंगुलर क्वांटम नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते थे? इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है स्मॉल एल से। ये क्या बताएगी आपको? नेम ऑफ सबसेल। ये सबसेल का नाम बताती है। सबसेल कितने होते हैं? सबसेल होते हैं 4। तो वैल्यू ऑफ एल क्या होगी? वैल्यू ऑफ एल एस सबसेल के लिए क्या होगी? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये डेफिनेट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती कभी भी। वैल्यू ऑफ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए 0, एस सबसेल होता है और उसकी वैल्यू 0 होगी। जब इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में, मान के चलिए एल की वैल्यू आपको 0 लिखना है। अगर इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में तो एल की वैल्यू आपको 1 लिखना है। डी सबसेल में है तो 2 लिखना है, एफ में है तो 3 लिखना है। इसके अतिरिक्त कोई सबसेल नहीं। इसकी डिटेल हमने स्टडी की थी। इफ एन इक्वल टू 1, अगर ऑर्बिट का नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और क्या लिखोगे आप उसको? 1s2। बताओ कौन सा सब सेल है फर्स्ट ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एस सब सेल होता है। देन वैल्यू ऑफ एल फॉर 0। अरे एस के लिए तो एल की वैल्यू 0 होती ना। अब एस सब सेल कहाँ कहाँ होता है ये भी याद करिए। एस सब सेल फर्स्ट ऑर्बिट में भी होता है, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा, क्योंकि हर ऑर्बिट एस से स्टार्ट होता है, पी से नहीं। तो ये इसकी कहानी बनी। अब इफ एन इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेकंड ऑर्बिट में? 8। क्या लिखते हो इसको? 2s2 2p6। मतलब उस सेकंड ऑर्बिट में एस सब सेल भी होगा और पी सब सेल भी होगा। तो एल की वैल्यू 2 होगी, 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1। और ये भी ध्यान रखिए, जितनी एन की वैल्यू होती है उतनी एल की उसके इक्वल नहीं होती, उससे एक कम होती है। ठीक है। इफ एन इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे। थर्ड ऑर्बिट में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। क्या लिखते हो? 3s2। एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते। 3p6, 3d10 ऐसा लिखते हैं। मतलब थर्ड सेल में कौन है? एस, पी सब सेल, डी सब सेल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये मैटर नहीं करता। तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 3। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। फिक्स है। मैं यहीं से आंसर लिख रहा हूं सब देखकर। चलिए फोर्थ सेल में चलते हैं। इफ एन इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 32। तो ऑर्बिट क्या होगा? स्टार्ट फ्रॉम एस, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 ऐसे सब सेल में एंट्री होगी। मतलब फोर्थ सेल में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। तो एल की वैल्यू क्या होगी? मैं भी 0, मैं भी 1, मैं भी 2, मैं भी 3। ठीक है। यहां से आप इस स्टोरी को नोट करिए। नए स्टूडेंट भी समझने की कोशिश करिए। पुराने स्टूडेंट तो आप समझ चुके हो सारी बात, ये कल भी रिपीट की थी मैंने, आज फिर नोट करिए। प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपसे एन और एल की वैल्यू कैलकुलेट करने का बोला उसने। ये क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में आते हैं। कैलकुलेट
द क्वांटम नंबर, कौन कौन सी, एन एंड एल, दो क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना, क्योंकि सीखा ही हमने अभी केवल दो है। किसके लिए, Na11 के लिए, और कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के। सोडियम 11 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता करना है, Na11 की एन और एल। क्वेश्चन समझ में आ गया। कैलकुलेट द क्वांटम नंबर एन एंड एल, किसके लिए, सोडियम 11 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ढूंढ से, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसका नाम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे क्वेश्चन किया, देखते हैं कहाँ होगा। Na11 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, 1, ये है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया। तो इसको राइटिंग में कैसे लेंगे अपन, इसको कैसे लिखेंगे, ये तो ऐसे लिखाएगा 1s2, सिखाया है आपको। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ध्यान रखिए 1s2, ये खत्म हो गया। आप सेकंड ऑर्बिट को कैसे लिखोगे, 2s2 2p6, ये लिख ली। इसको कैसे लिखोगे, अरे इसको लिखोगे 3s1, क्योंकि कोई सा भी ऑर्बिट हो वो एस सब सेल से स्टार्ट होता हमेशा, ये नोट कर लिया आपने। अब क्या लिखें, ऑर्बिटल का डायग्राम बना, ये बना दिया, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज होता है। ये इसकी कहानी है, और इस कहानी में इसी को आपको पता करना है। राउंड कर दिया मैंने, आपको सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एन पता करना है। बताओ सोडियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ये लिखा, कहीं नहीं जाना, ऊपर लिखा तो है 3, इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में, मतलब n = 3। अब एल की वैल्यू पता करें, एल की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता वैल्यू ऑफ एल, यहीं से पता करके बताना आप। वैल्यू ऑफ एल फिक्स होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होती है। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये कौन सा सब सेल है, अरे एस सब सेल है, एल की वैल्यू 0, आंख बंद करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए फटाफट, कैलकुलेट द N and L for valency electron of sodium 11। सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की आपको N और L पता करना थी, मैंने समझा दिया। N आया थर्ड, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो N की वैल्यू 3, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल आपको ऑर्बिट का नंबर शो करेगा, और सेकंड L एजीमुथल क्वांटम नंबर वो सब सेल का नाम बताती कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में, तो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में था, आंसर आ गया। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम एन एल को कैलकुलेट करने की। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द क्वांटम नंबर, कौन कौन सी, एन एंड एल, फॉर unpaired electron of bromine 35। ब्रोमीन 35 के लिए उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ऑल क्वांटम नंबर पता करना। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट द क्वांटम नंबर एन एंड एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ब्रोमीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर के वो कौन से सब सेल में। ब्रोमीन 35 के बारे में हम आगे आंसर सॉल्व करेंगे। ब्रोमीन 35 के बारे में आपको पता है, ये रूल है, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, लास्ट 7।
ये ब्रोमीन 35 का डायग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो आपको समझाया। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं 2, सेकंड में 8, थर्ड 18, फोर्थ लास्ट 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। सबसे पहले इसको बनाएंगे इधर। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा 1s2। ये खत्म, एस ऑर्बिटल से हमेशा ऑर्बिट स्टार्ट होता है। सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे, इसको यहाँ डिजाइन करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, कहानी खत्म। थर्ड ऑर्बिट यहाँ डायग्राम बनाएंगे 3s2 3p6 3d10, ये होगा 18 इलेक्ट्रॉन। अरे फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s होता है तो l की वैल्यू क्या होगी, ओनली 0। सेकंड ऑर्बिट में s और p होता है तो l की वैल्यू होगी 0 1। थर्ड ऑर्बिट में s p d तीनों सब सेल होते हैं तो l की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 होगी। अब लास्ट ऑर्बिट 4s2 4p5। अब बोलो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता करना, यहाँ अनपेयर्ड होगा क्या, नहीं। यहाँ अनपेयर्ड होगा, नहीं। यहाँ नहीं। ये 3s2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, डी में 10 पेयर्ड, 4s2 भी पेयर्ड, 4p5 में लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये बना डायग्राम, p ऑर्बिटल 3 होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, पहले क्लॉकवाइज जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को ध्यान से समझना, दूसरा यहाँ आएगा और जगह मिलेगी तब तक आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये थर्ड। अब ऑर्बिटल 3 होते हैं, p में ज्यादा नहीं होते हैं, 3 फिक्स है। 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा 4, यहाँ आएगा 5। ये इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग कर लेते हैं वो पेयर्ड होते हैं। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड है। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकेला है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड। और इसी की क्वांटम नंबर आपको पता करना है। यहाँ इसको राउंड बनाऊंगा क्योंकि सारी वैल्यू यही छिपी हुई है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, n = 4, n की वैल्यू 4 है इसके लिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में। और l की वैल्यू कौन से सब सेल में है, ये लिखा, यही लिखा रहता, कहीं नहीं जाना। p सब सेल में, और p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, ढूंढिए यहाँ पर, ये लिखी p की वैल्यू में l की वैल्यू। p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1 हमेशा होती है, तो इसका आंसर आया ये। नोट करिए भाई, आंसर आ चुका है। चलिए अब यहां से इसको अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वही एन और एल को हम कैलकुलेट करेंगे, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। रूबिडियम 37, ये रूबिडियम के बारे में बात की, 37 उसका एटॉमिक नंबर है। आपको बताना है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर, कौन सी, एन एंड एल। करिए कोशिश, आप कोशिश करिए, मैंने समझाया आपको उस तरीके से। रूबिडियम 37, रूबिडियम 37 के लिए उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ लिख देता। रूबिडियम 37 के, ये लिखा हुआ है, रूबिडियम 37 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की एन और एल आपको पता करके मेरे को बताना है। जो सबसे जल्दी आंसर देगा उसको डेयरी मिल्क मिलेगी।
चलिए क्वेश्चन को समझिए। हाँ भाई, किसी ने आंसर दिया है मेरे को, पहले देख लेता, क्योंकि यहाँ डेयरी मिल्क का n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 है, मेरे को l की वैल्यू भी चाहिए। n इक्वल टू 3, तो कल्याणी आपको आधी डेयरी मिल्क मिलेगी, क्योंकि आपने आंसर दिया है आधा। चलिए मैं समझाता पूरा आंसर। एल की वैल्यू आपने नहीं बोली, देखिए हाँ एल की वैल्यू भी बोल दी है उसने, देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ डेयरी मिल्क का वेरी गुड करेक्ट आंसर है, लेकिन ये किसी स्टूडेंट ने बदल दिया है, मतलब साक्षी सिंधे ने आंसर दिया है। चलिए 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 आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं कैलकुलेट करके बताता, अपने आंसर को मैच करें। क्लोरीन 17 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 लास्ट 7। यहाँ कहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ तो लास्ट हो नहीं सकता, यहाँ भी लास्ट नहीं होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होता सुनिए। इसको डिजाइन क्या बनाओगे, 3s2 3p5, ये डिजाइन है। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मिलेगा आपको। और ये ऑर्बिटल कौन सा है, p5। अब जरा ध्यान से समझिए, हमको चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है पी सब सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे। फर्स्ट क्लॉकवाइज, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आता है 1, सेकंड 2, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो लास्ट ढूंढते कहाँ है, ये नंबर ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जो एंटी क्लॉकवाइज। तो एन की वैल्यू क्या हुई 3, और एल की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये थर्ड सेल में, पी सब सेल में। आंसर आ गया, नोट करिए भाई, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वांटम नंबर पे आइए भाई, थर्ड क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड टाइप की क्वांटम नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। और ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को डिजाइन करती है। सीधी सी बात है, ये क्या बताएगी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ये काम है इसका, और कुछ नहीं। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगी ऑर्बिटल में। कैसे बताती है, ध्यान से समझ। और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड है, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल। ये एल की वैल्यू पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, देखिए, इफ, ध्यान से समझिए, जो कहानी आप पुरानी सुन चुके हो वो आएगी वापस। इफ एल इक्वल टू 0, आपने एल इक्वल टू 0 पता किया, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अरे मैंने अभी समझाया आपको, ये वैल्यू ऑफ एल है, बदलती नहीं है बार बार। एस के लिए क्या समझाइए आपको, 0, पी के लिए क्या एक्सप्लेन किया था 1, डी के लिए क्या किया था 2, और एफ के लिए क्या समझाया था आपको 3। ये फिक्स वैल्यू है, ध्यान रखिए। बताओ एल, एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अरे इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है, एस सब सेल में है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता, सेकंड में भी हो सकता, थर्ड में भी, फोर्थ और एनी अदर, कहीं भी हो सकता, क्योंकि एस सब सेल हर जगह। एस सब सेल फर्स्ट ऑर्बिट में भी है, तो एस सब सेल
सेकंड ऑर्बिट में भी है, तो एस ऑर्बिटल से तो हर ऑर्बिट स्टार्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, बट वो एस सब सेल में है। तो एल की वैल्यू क्या है? 0। इफ एल इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल? अरे वन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, रूल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से इस रूल को समझिए। वन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, वन इज क्लॉकवाइज देन सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। बताओ इलेक्ट्रॉन एल की वैल्यू 0 है, एस सब सेल में प्रेजेंट है, और एस सब सेल में ये ऑर्बिटल कितना है? ये ऑर्बिटल है स्क्वायर डिजाइन। कितना ऑर्बिटल है? एक। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 2। इसका नाम क्या रखूं? अरे इसका नाम तो 0 रख सकते हैं ना, ये सिंगल है। मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए एस ऑर्बिटल का नाम 0 होता है केमिस्ट्री में। तो बताओ एम की वैल्यू क्या है? देन एम इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? ये लिखी एम की वैल्यू 0। क्यों है 0? अरे वो एस सब सेल में है इसलिए 0 है। तो याद रखिए, जब जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू आंख बंद करके 0 लिख दीजिए, क्योंकि एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा मतलब उसमें सिंगल ऑर्बिटल। सिंगल ऑर्बिटल का नाम 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू लिखी जाती है। ये एम की वैल्यू है, ये जो लिखी है ये एम की वैल्यू है। एस सब सेल का नाम ही एम की वैल्यू। चलिए ये आंसर समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। इफ एल इक्वल टू 1, बताओ किसके लिए बात की हमने? एल इक्वल टू 1 पी सब सेल के लिए। और पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल? अरे पी सब सेल में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक थोड़ी होता है, क्योंकि पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, दुनिया जानती है। ये इलेक्ट्रॉन 6, तो ऑर्बिटल कितने हैं? ये ऑर्बिटल है 3। अरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वन ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में आएंगे? 3 में। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब भाई इनके नाम भी तो रखना पड़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो 3 ऑर्बिटल के 3 नाम, एक ऑर्बिटल का एक नाम। 3 ऑर्बिटल के 3 नाम रखो। सेंटर वाले का नाम 0, इधर वाला का नाम -1 और इधर वाले का नाम +1। ये इनके मैथमेटिक्स में नाम है। -1 0 1। तो बताओ m की वैल्यू कितनी होगी? m will be 3 -1 0 1। ये m की वैल्यू आ गई। अरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहाँ बैठा है ये m की वैल्यू बताएगी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो m की वैल्यू -1। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है? 0। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है? +1। बस ये कहानी है। तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताएगी ऑर्बिटल में कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ l इक्वल टू 2, कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो? d की। d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए इसमें ऑर्बिटल होते हैं 5। पहले समझा चुके हैं आपको। 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अरे इलेक्ट्रॉन 5 लोकेशन में, 5 ओरिएंटेशन में। एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ। इसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? इसका रिप्रेजेंटेशन करेगा m की वैल्यू। अरे यहाँ 5 नाम रखना पड़ेगा, तो सेंटर का नाम हमेशा क्या होता है? ऑर्बिटल का 0। इसका नाम -2 -1 1 2।
तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, -1, 0, 1, 2, ये m की वैल्यू है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें, इस ऑर्बिटल में, तो m की वैल्यू क्या लिखोगे, 0। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, बोलो m की वैल्यू 1। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, m की वैल्यू 2। यहाँ है m इक्वल टू -1, यहाँ है m इक्वल टू -। सिंपल सी थिंग है, जहां आपको इलेक्ट्रॉन दिखे वो वैल्यू m की लिख दीजिए। अब तो समझ में आ गई होगी कहानी। इफ l इक्वल टू 3, एक सब सेल है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, दुनिया जानती है। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, से 14, तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 47। समझ में आ गई है भाई किसी, ये 7, इसका नाम 0, इसका नाम -3, -2, -1, 1, 2, 3, 7 ऑर्बिटल होंगे बस। तो m की वैल्यू आप लिख सकते हो, लिख लीजिए ये m की वैल्यू। अब सीधा एक क्वांटम नंबर और बची है, सिंपल सा समझा देता, समझ लीजिए, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे। 4 नंबर की क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पे रोटेशन शो करती है। इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा अपवर्ड एरो से, तो s की वैल्यू +1/2 लिखना पड़ेगी आपको, +1/2। ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर। इफ द इलेक्ट्रॉन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज देन s विल बी -1/2। कहानी खत्म। नोट करिए भाई, सारी कहानी को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस में पढ़ा। चलिए भाई, चारों क्वांटम नंबर की अब प्रैक्टिस करेंगे। इसको यहां से हटाएंगे, चारों क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस करेंगे और वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो हमने पहले किए। सबसे पहले आपने शायद क्वेश्चन फर्स्ट किया था, शायद मेरे को ऐसा ध्यान है, ब्रोमीन 35, इसके बारे में क्वेश्चन किया था। और शायद इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ना भी किया हो तो यही करेंगे हम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ क्वेश्चन है ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना है, कौन कौन सी, N, L, M एंड S। तो क्वेश्चन को मैंने आपको सामने लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे ब्रोमीन 35 में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2, 8, 18, 7, ये स्ट्रक्चर बहुत फास्ट मूविंग करना है। आप यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में, तो लास्ट ऑर्बिट को क्या लिखोगे, 4s2 4p5। इसके पहले 2, 8, 18 यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, तो लास्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड है 4s2 4p5। 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। देखना है भाई किसी का आंसर आ चुका है, किसने आंसर दिया है। नहीं भाई, अधूरा आंसर मत दीजिए, आप पहले समझिए। यहाँ पर 4s2 जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है जिसको हम बोलते हैं 4p5। ये डायग्राम बना, हमें ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करना है साहिब। ये बना डायग्राम, p ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये दोनों ऑर्बिटल पेयर्ड है, इनसे कोई मतलब नहीं। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसी की हमको ऑल क्वांटम नंबर पता करना है। ये कहाँ है, वो n है, देखिए ध्यान से, ये लिखा है n, ये 4th ऑर्बिट में, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। अब l की वैल्यू कौन से सब सेल में, ये लिखा है, ये p सब सेल में, l की वैल्यू 1। अब p सब सेल में है तो l की वैल्यू 1 हो गई, तो m की वैल्यू तो 3 होगी ना, क्योंकि p सब सेल में तो 3 ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में कहाँ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू -1, इसका नाम 0, इसका नाम +1, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसकी m की वैल्यू हो गई 1। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्लॉकवाइज है, तो +1/2, ये आंसर आ गया। फटाफट नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। ये क्वांटम नंबर डिसाइड हो गई चारों।
चलिए आगे बढ़ेंगे, सभी ने नोट किया होगा। अगला क्वेश्चन हमने जो किया था वो सोडियम के बारे में था। Na11 281 ये स्ट्रक्चर, इस वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन की आल क्वांटम नंबर पता करने में डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे। 3s1 s ऑर्बिटल सिंगल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, बस ये आ गई। बोलो n इक्वल टू ये 3 थर्ड ऑर्बिट में, l की वैल्यू s ऑर्बिटल में 0, m इक्वल टू 0 क्योंकि वो s सब सेल में s सब सेल का नाम 0 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, ये आंसर है। एक क्वेश्चन आपको बोला था, क्वेश्चन नंबर 3, रूबिडियम 37 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की आल क्वांटम नंबर पता करना। ये रूबिडियम का स्ट्रक्चर 281881, ये वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन, इसका डायग्राम बनेगा 5s1, ये बन गया 5s1, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका नाम 0, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, ये आंसर आ गया साहब। लास्ट क्वेश्चन था 4th नंबर का, जिसमें आपने क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसकी आल क्वांटम नंबर डिसाइड करना था। क्लोरीन 17287, यहाँ होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन डायग्राम 3s2 3p5, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ है लास्ट। ये 3p5 बनाइए तेजी से, 1 2 3 4 5, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने टिक किया। m की वैल्यू -1, इसकी 0, ये प्लस। अब इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम 3p5 है, n की वैल्यू 3, ये आंसर आया। l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू -1/2, ये आंसर आ गए भाई सबके। नोट करिए, और किसी को प्रॉब्लम हो तो मैसेज में डिस्कस करिए।